कितना मुश्किल होता है जब दोस्त के भेष में दुश्मनों ने आपको चारों ओर से घेर रखा हो। ऐसा ही हमारे देश के साथ भी है। यहाँ दोस्तों से अधिक दुश्मन हैं। भारत बायोटेक ने पहल करके कोवैक्सीन बनाई, देश को और विश्व को घटिया वैक्सीन और कोरोना संकट से उबारने में सहायता की। लेकिन आज तक उसके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसके पीछे एक दो नहीं कई खिलाड़ी हैं। लेकिन अब भारत बायोटेक ने इन्हें सबक सिखाने का सोच लिया है और इनकी और इनके झूठ की सार्वजनिक तौर पर पोल खोली है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं शाश्वत आपको बताऊंगा कि कैसे भारत बायोटेक ने द वायर, डेक्कन हेराल्ड की कोवैक्सीन के विरुद्ध चल रहे हेट कैंपेन पर सच का हथौड़ा मारा है। देश को जब कोरोना ने पूरी तरह से जकड़ रखा था तो उस समय भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बना लोगों को राहत पहुंचाई थी। कोवैक्सीन भारत में निर्मित कोविड की पहली वैक्सीन है जिसका लोहा विश्व ने भी माना है। इस बीच कुछ मानसिक कुंठा से पीड़ित तथाकथित मीडिया समूहों ने अपनी घटिया सोच से देश के वैक्सीन कार्यक्रम को बदनाम करने की कोशिश की। इस मामले में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने वैक्सीन के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्टों के जवाब में एक तथ्य जांच जारी की है। आपको बता दें कि भारत का टीकाकरण अभियान दो टीकों पर निर्भर रहा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन हैं। जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई है, वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो टीकाकरण अभियान में भारत की सफलता की कहानी गढ़ रही है। जब से भारत सरकार ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, कई मीडिया हाउस स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन के खिलाफ खुलेआम झूठ और गलत सूचना देने में लगे हुए हैं, जबकि इसकी प्रभावशीलता साबित हो चुकी है और अब इसे WHO द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। हाल ही में भारत बायोटेक ने भारतीय मीडिया आउटलेट्स की हालिया मीडिया रिपोर्टों की एक सूची साझा की थी, जिसमें वो नाम थे जिन्होंने गलत सूचना फैलाई और वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करने के लिए झूठ भी बोला। आपको बता दें कि कंपनी ने एक के बाद एक झूठ की तथ्य जांच की है। आइए अब जानते हैं कि किन किन मीडिया समूहों ने कोवैक्सीन को लेकर गलत झूठ फैलाया है। पहला मामला मनी कंट्रोल द्वारा नकली दावे और गलत सूचना का है। भारत बायोटेक ने मनी कंट्रोल के 29 दिसंबर 2021 के एक लेख को सूचीबद्ध किया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत बायोटेक की 15 से 18 आयु वर्ग के 10 करोड़ भारतीयों के लिए वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराने की क्षमता का दावा संदिग्ध है। इस पर भारत बायोटेक ने कहा है कि उन्होंने टीकाकरण अभियान के पिछले 11 महीनों में करोड़ों खुराक प्रदान की है और 15 से 18 आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण अभियान भी कई महीनों तक चलाया जाएगा। लेख में एक अन्य बयान में दावा किया गया कि गुजरात में हासिंग्स पशु चिकित्सा संस्थान को पुनर्जीवित करने के लिए कंपनी ने एक असफल प्रयास किया था और अब तक उनके तकनीकी हस्तांतरण के प्रयास असफल रहे हैं। इस पर भारत बायोटेक ने कहा कि वे 3 कंपनियों के साथ तकनीकी हस्तांतरण परियोजनाएं कर रहे हैं, एक पर पहले से ही निर्माण जारी है। इसके अलावा मनी कंट्रोल ने एक भ्रामक बयान में दावा किया था कि भारत बायोटेक उन कुछ कंपनियों में से एक है जिसके पास 18 वर्ष के आयु वर्ग में परीक्षणों का अनुभव है, जबकि भारत बायोटेक ने कहा कि उन्होंने 2 से 18 वर्ष के आयु वर्गों पर कोवैक्सीन का परीक्षण किया है। दूसरा मामला टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा फर्जी बयान और गलत सूचना का है। 25 दिसंबर 2021 के एक TOI लेख में यह दावा किया गया था कि बेंगलुरु के निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन की 5.5 लाख से अधिक खुराकें हैं जो समाप्त हो चुकी हैं। इस दावे पर भारत बायोटेक ने कहा कि उनके पास डेटा है और समाप्त खुराक की वर्तमान संख्या 1 लाख से कम है। तीसरा मामला डेक्कन हेराल्ड के झूठे दावे का है। 5 जनवरी 2022 के एक लेख में डेक्कन हेराल्ड ने दावा किया था कि मानव परीक्षणों के कम नमूने और कोवैक्सीन खुराक के विस्तार के बारे में भ्रम से बच्चों के माता-पिता का विश्वास डगमगा गया है। भारत बायोटेक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अब तक 26,000 से अधिक लोगों पर क्लिनिकल परीक्षण किए हैं और उनके निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीयर रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा शेल्फ लाइफ पर डेटा जमा करने के बाद CDSCO द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से शेल्फ लाइफ का विस्तार दिया गया है। कंपनी ने सार्वजनिक डोमेन में भी इसका संचार किया है और भारत सरकार ने संबंधित कंपनियों द्वारा
प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन प्रदान किया है। डेक्कन हेराल्ड में छपे लेख ने आगे एक स्पष्ट झूठ का दावा किया कि भारत बायोटेक ने बेंगलुरु में 6 लाख एक्सपायर्ड लेबल खुराक में से 90% से अधिक वापस ले लिया है। चौथा मामला द वायर के झूठे दावे का है। द वायर ने 29 दिसंबर 2021 को एक लेख में दावा किया था कि वायरोलॉजिस्ट ने कहा है कि वर्तमान में कोवैक्सीन द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इस पर भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर डेटा 2020 और 2021 के माध्यम से कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। भारत बायोटेक कंपनी ने कहा कि मीडिया आउटलेट्स द्वारा उपयुक्त झूठे बयान उनके टीके और कंपनी के खिलाफ कई प्रकाशनों द्वारा साझा किए गए झूठे दावों और गलत सूचनाओं की संख्या के कुछ उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि वे झूठे दावों की तथ्य जांच करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि कुछ मीडिया समूहों द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक खबर फैलाने के बाद से देश में निर्मित कोवैक्सीन को यह कदम उठाना पड़ा है। यह बड़े शर्म की बात है कि देश में रहने वाले लोग ही देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी नीचता पर गिर गए हैं कि इस परिस्थिति में भी भ्रामक खबर फैलाने से नहीं चूक रहे हैं। भारत बायोटेक द्वारा इस मामले को जनता के सामने लाने के बाद से इन मीडिया समूहों की घटिया मानसिकता उजागर हो गई है।